हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका सेट्स। ये एक अरेंजमेंट लेक्चर है, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। और फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 11 देख, इसको सॉल्व करना है हमें। क्या बोला गया है, ये वाला करना है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नहीं कर देंगे। ए, सेट ए दिया है एक्स सच एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल, ठीक है। और यू क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो हमारा सेट ए है, ए के एलिमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट से अगर सेट ए के एलिमेंट, बाकी बचे हुए एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो सभी नेचुरल नंबर, ये तो मानना पड़ेगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। क्या मतलब हुआ इसका, कि एक्स नेचुरल नंबर है, हमारे आ जाते हैं। लेकिन हमें कौन से नेचुरल नंबर नहीं चाहिए, जो 3 के मल्टीपल है, ठीक है। हम लिखेंगे x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। नोट कर लेंगे इस। 11th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 12th वाला है, तो आपको वेन डायग्राम की मदद से बताना है। वो करेंगे फिर अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, 11th तक हो गया बच्चों। 12th वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ से समझ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये है आपका फर्स्ट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है। इसको हम बना के देखते हैं। पार्ट इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस सी, आई थिंक यही होगा, सी माइनस बी, सी माइनस। चलिए पहले इसको बना के देखते हैं। तो एक हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हो गया आपका यूनिवर्सल। थोड़ा सा अच्छे से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, है? अब चाहिए हमें 2 सर्कल्स, 3 सर्कल। एक सेट ए हो जाएगा, एक सेट बी के लिए, है? और एक सेट सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, चलिए एक ट्राई कीजिए आप ये फाइंड आउट करने की कि इसमें से शेडेड पोर्शन कौन सा हो। तो क्या आप पता लगा पाए। चलिए, अब छोटी सी चीज है, वहां से शुरू कर। सबसे पहले अलग अलग करके देखते हैं। देखिए, एक तो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो मुझे बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर ये हमारे पास सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के, इस सर्कल को छोड़ के, क्योंकि ये सेट ए है, ये बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये
मतलब अगर मैं प्रॉपर तरीके से बताना चाहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, तो देखिए चलिए ऐसे ही मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। देखिए ये जो मैं फिल करूंगा ना, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये वाला पोर्शन, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट हो जाए, होगा कि नहीं? चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि दो सेट हैं, ठीक है, कौन से हैं? ये एक सेट बी है, एक सेट सी, मान लिया। अब अगर बी यूनियन सी है, क्या होना चाहिए? बी यूनियन सी मतलब सब आएगा इसमें, ए बी सारे एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो बी में और सी में प्रेजेंट है वो एक ही बारी आते हैं, यही होता है। तो अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया बी यूनियन, हमें क्या चाहिए? इसका और इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? जो एरिया कॉमन हो। अब सोचिए कॉमन क्या क्या होगा, मान लीजिए ये बी है और ये, ठीक है, एक बी है एक सी है, क्या बच गया? अब सिर्फ ये बच गया, ये वाला एरिया, ये हम यहां से हटा देंगे। ये वाला क्यों हटा देंगे? क्योंकि अब सिर्फ ये बच गया ना, ये वाला पोर्शन बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि बच्चों इसमें बी यूनियन सी में और यूनिवर्सल सेट का ये सारा बाहर का एरिया जो था, इनमें कॉमन सिर्फ इतना ही एरिया है कवर किया है, पेंट किया, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है ना। कॉमन है वही लिखेंगे इंटरसेक्शन में, तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिख देंगे हम, उसके बाद बी यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी। तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा? सिर्फ इतना पोर्शन होगा, है कि नहीं? बाकी थोड़ी होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। आए समझ में? इसी तरह से सेकेंड पार्ट हम, उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, फर्स्ट पार्ट, इसीलिए मैंने इतना समय लेके आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसमें हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, एलिमेंट बना लेंगे। ये हो गया सेट ए, को थोड़ा सा सर्कल बनाते हैं। सेट ए, मान लो ये सेट ए है, ये सेट सी है, एंड ये सेट बी हो जाए, दोनों सेट हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इस सर्कल को, ए वाले सर्कल को छोड़ के बाकी सारा का सारा एरिया एंड होगा, में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, अब बचता है सी माइनस बी, तो ये अलग से मैं बना के समझा देता हूं। दो सेट है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया बी। सी, अगर सी माइनस बी निकालना है आप, तो कैसे आएगा? ये जो सी के एलिमेंट्स हैं ये तो हमारे पास आएंगे ही, लेकिन सी और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएंगे, तो जो इनका कॉमन वाला एरिया है नहीं आएगा, और ऑब्वियसली बी के एलिमेंट्स तो आएंगे ही नहीं। तो इसमें बचा क्या? सिर्फ इतना एरिया, और एक तो सिर्फ इतना एरिया, और एक ये पूरा यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो कॉमन होगा वही आएगा। और इसमें कॉमन आपको पता है, कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ इतना पोर्शन है, ठीक है।
ए कॉम्प्लीमेंट में और सी माइनस बी दोनों का अगर मैं कॉमन एरिया देखूं तो सिर्फ इतना है कॉमन। ये आंसर हो गया इसका, नोट कर लेंगे। तो बच्चों सब समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ये देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ए बी, ए यूनियन बी बताना है 14 का फर्स्ट पार्ट। बताइए ए यूनियन क्या होगा, दोनों का यूनियन करना है ए और बी। बहुत इजी है बच्चों, इन दोनों में से सभी एलिमेंट्स आएंगे, ए हो गया, बी हो गया, आई ओ, है कि नहीं? सारी एलिमेंट्स हम लिखेंगे, बस रिपीट नहीं करना। चलिए अगला पार्ट, हमें चाहिए ए यूनियन बी। पार्ट में भी सेकेंड पार्ट देखिए 1 3 5 1 2 3, तो 1 तो दोनों में है एक बार लिखेंगे, 2 भी दोनों में है एक बार लिखेंगे, और 5 है, और तो नहीं है इसमें। 1 2 3 आ जाएगा आपका आंसर। नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 15 है इंटरसेक्शन, यूनियन निकाल रहे थे, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों में जो कॉमन है, और वेन डायग्राम से। तो ये होमवर्क में आप करेंगे, ठीक है? तो नोट कर लेंगे और अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट। ठीक है, साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।